नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने बिहार की प्रचंड जीत पर दिया बयान, कहा पीएम मोदी पर देश को भरोसा, परिवारवाद को नकारा। सीएम धामी का पिथौरागढ़ दौरा, अपने पैतृक गांव टुंडी बारमऊ में मां के साथ घूमे, स्थानीय लोगों से की मुलाकात, पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। सीएम धामी का पिथौरागढ़ दौरा, काली गोरी नदी के संगम तट पर जौल जीबी मेले का किया शुभारंभ, स्थानीय लोग और नेता के प्रतिभागी रहे मौजूद। राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आज भूकंप और भूकंप जनित आपदाओं के प्रबंधन के लिए आयोजित। यूएसडीएमए पहली बार 13 जिलों में 80 से ज्यादा स्थानों पर कर रहा ड्रिल। और उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में पाला गिरा, निचले इलाकों में ठंड बढ़ी, तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। बिहार चुनाव में मिली एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा दावा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश के अंदर भाजपा की सरकार बन रही है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत जितने भी राज्यों में अब चुनाव होने हैं, सभी राज्यों की जनता इंतजार कर रही कि इनको यानी कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों को पूरे तरीके से बाहर कर दिया जाए। सुनाएंगे। देश के अंदर डबल इंजन की सरकार बन रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत जितने राज्यों में अब चुनाव होने हैं, सभी राज्यों की जनता इंतजार कर रही है कि इनको जो है पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए। बिहार चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी बातों पर पूरे देश को भरोसा है और जहां भी चुनाव हो रहे उनके रिजल्ट आ रहे और वहां पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार बन रही है। सीएम ने कहा कि सुशासन और डबल इंजन की सरकारों का विकास पहचान बन चुका है, पारदर्शिता पहचान बन चुकी और बिहार में भी परिवारवाद को लोगों ने नकारा है। जनता ने भ्रम और झूठ को एक किनारे किया। सीएम ने हमला किया और कहा कि दोनों पार्टियों के युवराज पप्पू भैया और गप्पू भैया, इसकी जोड़ी को पूरे तरीके से जनता ने बाहर कर दिया है। एक पूरे देश के अंदर ये संदेश दिया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, उनकी बातों पर बिहार को नहीं पूरे देश को भरोसा है और जहां भी अब चुनाव हो रहे हैं उसके रिजल्ट आ रहे हैं तो वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं। सुशासन इस सरकार की पहचान बन चुकी है, डबल इंजन सरकारों का विकास पहचान बन चुका है, पारदर्शिता पहचान बन चुकी है और बिहार में भी परिवारवाद को लोगों ने नकारा है, भ्रम और झूठ को एक किनारे किया है। दो पार्टियों के युवराज पप्पू भैया और गप्पू भैया, इसकी जोड़ी को पूरी तरह से बाहर कर दिया है। जो इन्होंने वहाँ पर झूठ भ्रम की राजनीति को बढ़ाने का काम किया, उसको जनता ने सिरे से नकार दिया है। परिवारवाद को नकारा है, भ्रष्टाचार को नकारा है, कुशासन को नकारा है। सुशासन स्थापित हुआ है और इस सुशासन और एक कार्य संस्कृति को जो मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर डबल इंजन सरकारों की पहचान बन गई है, उसको जनता ने आगे बढ़ाया है। सीएम धामी गुरुवार को अपनी माताजी के साथ उनके पैतृक गांव टुंडी बारमऊ पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की है और गांव के मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। गांव पहुंचते ही माहौल भावुक हो उठा और लोगों ने पारंपरिक आतिथ्य से उनका स्वागत किया है। गांव में बिताए अपने पलों को याद करते हुए धामी ने कहा कि मां के साथ पैतृक गांव पहुंचना मेरे लिए बहुत
गर्व का क्षण है, बहुत भावुक क्षण रहा। उन्होंने बताया कि यही वो स्थान है जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया, पहली बार विद्यालय की राह पकड़ी और जहां की संस्कृति, परंपराओं और स्नेह ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत नेपाल सीमा पर काली और गोरी नदी के संगम तट पर आयोजित ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का शुभारंभ किया है। सदियों पुराना ये मेला भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और पारंपरिक संबंधों का प्रतीक माना जाता है। मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, व्यापारी और नेपाल से आए प्रतिभागी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि जौलजीबी मेला केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत नेपाल की पारंपरिक मित्रता, आपसी सहयोग और सामाजिक एकरूपता का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने बताया कि वो स्वयं भी बचपन में इस मेले में आते थे, इसलिए ये स्थल उनके लिए भावनात्मक जुड़ाव रखता है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर लिटरेचर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जहां उत्तराखंड में सीएम धामी संवाद कर रहे हैं। दुनिया के अंदर होने लगी है, इतनी सफाई से, इतनी अच्छी पैकेजिंग, इतनी अच्छी उनकी क्वालिटी कि बहुत बार मैं कहूं तो हिंदी में बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अंग्रेजी में कहूं तो मल्टीनेशनल्स, वो मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे छोड़ देती हैं। इतना हमारी जो महिलाएं काम कर रही हैं, तो मैं प्रधानमंत्री जी के उन शब्दों को जब जब याद करता हूं तब तब मुझे लगता है कि इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने का काम कोई करेगा। जो मेरे आसपास दो यहां बैठी हैं, आप लोग जिनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैंने बीनू जी से आज ये निवेदन किया और इनको थोड़ा, वैसे तो ये सब जगह जाती हैं तो थोड़ा ये और ज्यादा जाएंगी। जैसे ये कभी मैं इनसे कहूंगा कि मैंने एक गांव यहाँ अडॉप्ट किया, उस गांव का नाम है, जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, गैरसैंण भराड़ीसैंण के पास, बिल्कुल हिमालय के बीच में, सारकोट, उस गांव का नाम है सारकोट। वहां की महिलाओं ने अनेक काम वहां पर शुरू किए हैं और अच्छे अच्छे वहाँ पर सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, दूध का उत्पादन हो रहा है, मधु का उत्पादन, मतलब हनी, शहद का, और बहुत सारे काम वो कर रही हैं। अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं, अनेक लोगों को रोजगार से जोड़ रही हैं, अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रही हैं। एक से घर मिलेंगे आपको, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, ऐसे काम कर रहे हैं कि हमने पूरे उत्तराखंड के सारे जिला मजिस्ट्रेट को कहा है कि वो अपने अपने एक अधिकारी को वहां पर, मुख्य विकास अधिकारी या इस स्तर के एक अधिकारी को उस गांव को देखने के लिए भेजें वहां, कि वो किस प्रकार का मॉडल है जहां कठिन परिस्थितियों में, जीवन की कठिनाइयों में, चुनौतियों में लोग कितना अच्छा काम वहां कर रहे हैं। और विनू जी, आप जाएंगी तो आपको दो फायदे हो जाएंगे इससे। एक तो पुस्तक लिखने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिसको आप देखेंगी, दूसरा यहाँ के जीवन से, यहाँ का और यहाँ का पर्यटन, यहाँ की सुंदरता, हिमालय के नज़दीक, पर्वतों के नज़दीक, प्रकृति के नज़दीक आपको बहुत जाने का, और मुझे लगता है कि लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मन में आपके स्वयं आ जाएंगी। क्योंकि जब लेखक कोई पुस्तक लिखता है तो लेखक, जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं ना, तो वो बैठे तो यहीं होते हैं, लेकिन लिखने वाला उस समय थोड़ा ऊपर आ जाता है। प्रिया जी, ये आपको समझ में आता होगा, तो वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, इसलिए ही वो सबके बारे में लिख पाता है। तो आप जो है इतना तो उठ ही गई हैं, इससे और ऊपर उठ जाएंगी। ये बच्चों की समझ में भी आ रहा है पीछे कुछ। आप हमारे मुखिया हैं, आप जो आदेश देंगे वो पूरा करूंगी मैं। नहीं, ये मेरी आपसे अपेक्षा है कि मैं चाहता हूं कि जो पर्वतीय क्षेत्र में
रामनगर विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ कुछ युवकों के द्वारा जबरन दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाशी शुरू कर दी। बताया जाता है कि किशोरी अपनी एक सहेली के साथ बाजार से वापस अपने घर जा रही थी। इसी बीच रास्ते में 3 युवकों के द्वारा इस किशोरी का हाथ खींचकर जबरन एक खेत में ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया है। घटना की जानकारी पीड़ित किशोरी ने अपने परिजनों को दी, जिसके बाद इस संबंध में कोतवाली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग परिजनों की ओर से की गई है। कालाढूंगी में नया गांव के आरक्षित वन क्षेत्र में निगम के द्वारा किए जा रहे अधिकृत कटान की आड़ में अवैध गतिविधियों का गंभीर मामला सामने आया। स्थानीय स्रोतों और मौके की जानकारी के अनुसार बाहरी ठेकेदारों के द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए प्रतिबंधित मशीनों से जंगल में बेधड़क कटाई की जा रही। इससे न केवल वन क्षेत्र को नुकसान पहुंच रहा, बल्कि सुरक्षा और वैधानिक प्रक्रियाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे। मौके पर काम कर रहे मजदूरों का कोई सत्यापन न होने की बात भी सामने आई। इससे श्रमिकों की पहचान और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर संदेह पैदा हो रहा है। रामनगर के कोसी बैराज क्षेत्र में शुक्रवार की देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार युवकों ने एक युवक पर तमंचे से फायरिंग कर दी। दरअसल बाइक सवार युवकों से घायल की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए युवकों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। मैं घर से जा रहा था कोसी बैराज पर घूमने, गाड़ी रोकी पहले हमारी। गाड़ी रोकने के बाद उस एक जने ने पूछा कि तेरा नाम ईशान पर हुआ है। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगा रुक 2 मिनट। उसने बाइक की चाबी छीनी। तेरे में मिनटा आए सागर वागर सब जने। उन्हें आते के साथ ही मेरे ऊपर गोली चलाई। पहले एक गोली चलाई, फिर उन्होंने पीछे से डंडा मारा, फिर दूसरी गोली चलाई, फिर मैं नीचे गिर चुका था। फिर छब्बे ये हाथ बचाया था मैंने, तो ये हाथों पे लगे हुए हैं। तो फिर एक तेर में पुलिस चौकी के पास गए, वहां पे इतने भाग चुके थे मुझे वहां पे छोड़ ओढ़ के खून वून में। आपके सिर में चोट कैसे लगी? सिर में, बट उन्होंने पीछे की वो मारी है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एक पेशेंट आया था, उसका नाम ईशान है, शक्ति नगर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि उस पेशेंट ने खुद बताया कि उस पर 2 बार बंदूक से फायर हुआ है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा घायल हुआ है, जिसकी वजह से उसके जो हाथ है उसमें छर्रे लगे हैं, और उसके बाद उसको जो बंदूक की नीचे की बट होती है उससे उसके सिर पर प्रहार किया गया है। जांच में क्या पाया गया आपके द्वारा छर्रे वगैरह? जी, जांच में जब हमने देखा है तो उसके सिर पे घाव आए हैं, जिसमें हमने टाके से ट्रीटमेंट दिया है, और उसके जो हाथ है उस पर छोटे छोटे घाव आए हैं जो छर्रे के लग रहे हैं, छुड़कर गया है। देखिए, एक सूचना मिली थी जिसके अंदर एक लड़का जिसका नाम ईशान है और उम्र लगभग 16 साल है। इसके द्वारा बताया गया ये कि कुछ लड़कों के द्वारा इसको रोका गया और इसके ऊपर हमला किया गया, जिसमें इसके सर पे भी चोट लगी है और हाथ पे भी चोट लगी है। इस पे पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और अभी वर्तमान में कार्रवाई प्रचलित है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक और स्वास्थ्य सचिव को व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दायर जनहित याचिका में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की चिंताजनक स्थिति का विस्तार से उल्लेख किया गया है। हाईकोर्ट के 25 साल पूरे होने पर मनूरा वन क्षेत्र में मंगोली में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र समेत उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों ने पौधे रोपे हैं। मुख्य न्यायाधीश और वन विभाग के अधिकारियों की ओर से तैमूर, किल्मूड़ा, आंवला, कपूर और पारी राजात सहित स्थानीय प्रजातियों के पौधे रोपे गए हैं। पौधरोपण के दौरान मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र ने स्थानीय प्रजातियों की जानकारी दी है और निर्देश दिए कि कार्यक्रमों में फलदार प्रजातियों को भी रोपा जाए।
हल्द्वानी में बनभूलपुरा इलाके के सीएससी सेंटर में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के मामले में तहसीलदार ने मुकदमा दर्ज करवाया। एसडीएम के मुताबिक इस सेंटर में साल 2020 से लेकर अब तक के सभी प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। इसके अलावा बनभूलपुरा के सभी सीएससी सेंटरों की जांच की जाएगी। यदि कोई और व्यक्ति सीएससी सेंटर की आईडी का दुरुपयोग करते पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। जो व्यक्ति है ये आपका डॉक्यूमेंट राइटर का इसका लाइसेंस है, जो तहसील में काम करता था। तो क्योंकि सर लीगली ये काम कर रहा है, ये नहीं, ये एज ए डॉक्यूमेंट राइटर स्टाम्प वेंडर कई लोग तहसील परिसर में रहते हैं। वो तहसील में काम नहीं कर रहा, तहसील परिसर में जो आपके एडवोकेट और दस्तावेज लेखकों के जो स्थान है वहाँ पे बैठ के ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे सर बहुत सारे ऐसे लोगों ने इलीगल काम वहाँ पे तहसील उन सब का वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये जो बिहार में एसआईआर किया जो अभी बीजेपी ने ना, उसकी आवश्यकता उत्तराखंड में भी है। उसके द्वारा भी बहुत सारे जो ये लोग हैं उनका भी पर्दाफाश हो सकता है। जिस प्रकार से कल ये जो नेक्सस पूरा पकड़ा गया, मुझे लगता है कि केवल अकेला आदमी नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर हम इसकी तह में जाएंगे, जड़ में जाएंगे, इसकी जांच तो होगी, हम निश्चित रूप से प्रशासन करेगा ही करेगा। आप इस बात को सत्य मान लीजिए कि बड़ा नेक्सस होगा, बड़ा एक गिरोह होगा जो इस प्रदेश के अंदर काम कर रहा होगा। और इसमें बहुत गहनता के, फिर मैं कह रहा हूँ, गहनता से जांच करने की आवश्यकता है। जब तक इसमें हम ठीक ढंग से जांच नहीं करेंगे तो ये लोग, इनके हौसले अभी भी बुलंद हैं। लगातार जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, नकली फैक्ट्री बनना, नकली दस्तावेज बनना, नकली आपके हमारे प्रसाद तक को नकली बनाना, ये सारी चीज़ें एक गिरोह पूरा प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। हरिद्वार महाकुंभ और G20 सम्मेलन के दौरान शहर की तमाम दीवारों पर उत्तराखंड की विरासत और संस्कृति को दर्शाती हुई तमाम कलाकृतियां उकेरी गई थी, जिससे शहर की सुंदरता में चार चांद लगाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन भानियावाला फ्लाईओवर की दीवारों पर विज्ञापन के पोस्टर और बैनर चस्पा कर उनको बदरंग बना दिया गया, जिससे सरकारी संपत्ति का नुकसान तो हो ही रहा, वहीं शहर की सुंदरता भी खराब होती दिखाई दे रही, जिस पर जिम्मेवार अधिकारी कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। देखिए, जो हमारा देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश है, ये एक पर्यटन प्रदेश है हमारा, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। और उसी पे ये जब कुंभ मेला स्टार्ट हुआ था हमारे क्षेत्र के अंदर, उस टाइम पे हमारे जितने भी ये सार्वजनिक जगह थी, सरकारी जगह थी, उन जगहों पे एक कलाकृतियां जो है, ये सरकार का बहुत बड़ा विजन के साथ जो है कलाकृतियां उकेरी गई थी, जो हमारी धार्मिक और हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो है इसको दर्शाती है। इसमें हमारे चारों धाम मंदिर हो गए, हमारे हरिद्वार की कलाकृतियां हो गई, हमारे ऋषि मुनियों की फोटो हो गई, वो सारी इसमें बनाई गई थी। लेकिन समय के साथ साथ जब इसका रखरखाव नहीं हो पाया, उसके साथ साथ कुछ लोगों ने जो है अपने प्रचार सामग्री इस पर चस्पा करनी शुरू कर दी, और कुछ लोगों ने अपने बैनर इस पे लगाने शुरू कर दिए, और इसके कुछ गंदगी जो है इस पे करनी शुरू कर दी। तो इससे जो है ये बड़ा गंदा संदेश जो है इससे जा रहा है। और कुछ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग भी अपना, जिन्होंने यहाँ पर आशियाना बना लिया, रात को लोग यहाँ पे रहते हैं, उससे भी मतलब बहुत बुरा संदेश इस पे जा रहा है। तो ये आप लोगों ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, मैं प्रशंसा करूंगा आप लोगों की, एक जागरूक पत्रकारिता का पर्व है ये। लेकिन इस साथ साथ जो है मैं जिला प्रशासन से और अपना स्थानीय प्रशासन से और अपनी नगर पालिका से ये गुजारिश करूंगा कि वो इस पर ध्यान दें। इस वक्त जो है हम मौजूद है भानियावाला जो फ्लाईओवर है उसके नीचे, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो कुंभ का जो हरिद्वार में आयोजन हुआ था, महाकुंभ जब हरिद्वार में हुआ था, और उसके बाद जो G20 सम्मेलन हुआ था, एक बड़े स्तर पर जो है दीवारों पर तमाम तरह की जो आकृतियां है उन्हें उकेरा गया था। उत्तराखंड की विरासत और संस्कृति को दर्शाती हुई तमाम आकृतियां उकेरी गई थी। और तब दुर्भाग्य है कि जो तमाम तरह के पोस्टर, बैनर है, विज्ञापन करने वाले जो प्रचार सामग्री के पोस्टर, बैनर है, तमाम यहाँ पर जो है दीवारों पर लगाए गए हैं, और इन आकृतियों की जो खूबसूरती है उसको कहीं ना कहीं खराब किया गया है।
पर कोई भी अधिकारी, कोई भी जो है प्रशासनिक अधिकारी इन पर कुछ कहने को और इन पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। लंबे समय से हम देख रहे हैं इस तरह के जो प्रचार के विज्ञापन के जो पोस्टर बैनर है तमाम यहाँ पर लगे हुए हैं फ्लाईओवर के नीचे, पर इन पर कोई भी अधिकारी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है और कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इन सुंदर आकृतियों को ऐसे ही खराब किया जाएगा और सरकारी धन का जो है दुरुपयोग और सरकारी जो संपत्तियां हैं उनका इसी तरह से दुरुपयोग होता रहेगा। फिलहाल जन टीवी के लिए देववाला से आशीष यादव। बद्रीनाथ धाम में अब ठंड ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ तो नदी नाले, झील, झरने पूरे तरीके से जम चुके हैं, जिस कारण बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त ठंड में इजाफा हो चला। सुबह शाम धाम में काफी ठंड महसूस की जा रही, लेकिन यात्रा पर आए हुए तीर्थयात्रियों की आस्था में काफी कुछ कमी कहीं नजर नहीं आ रही। तीर्थयात्री ठंड की परवाह न करते हुए धाम में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आलम यह है कि अब बस भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट बंद होने के बाद बस गिने चुने ही दिन शेष रह गए। आने वाले 25 नवंबर को भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट शीतकालीन के लिए बंद हो जाएंगे। बता दें कि जैसे जैसे कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आ रही, वैसे वैसे धाम में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। वहीं आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान बद्री विशाल जी के धाम में नदी नाले, झील, झरने किस तरीके से जम चुके हैं, जो कि साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड में गन्ने का समर्थन मूल्य तय न होने पर गन्ना किसान मजबूरी में गन्ने की फसल बेचने पर मजबूर हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के गन्ना किसानों को 30 रुपए प्रति क्विंटल दाम बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य घोषित करके गन्ना किसानों को एक बड़ी राहत दी है। वहीं उत्तराखंड के किसानों का ये कहना है कि गन्ने की तुलाई के बाद पर्ची पर गन्ने का भाव अंकित नहीं किया जा रहा। गन्ना किसान जल्द ही गन्ने के भाव में बढ़ोतरी की मांग कर रहे। वहीं गन्ना किसानों को यूपी से अधिक गन्ने का समर्थन मूल्य मिलने की उम्मीद है। आखिरकार समर्थन मूल्य की घोषणा के बाद ही गन्ना किसान राहत की सांस ले पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने उत्तराखंड सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। महंगाई के इस दौर में गन्ने का समर्थन मूल्य पेराई सत्र से पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार गन्ना किसानों को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार गन्ना किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। पिछले साल का लगभग 16 करोड़ रुपए की आरसी सरकार ने जारी की है, लेकिन उसकी रिकवरी के लिए सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। और रही गन्ना मूल्य के बढ़ोतरी की बात, तो भाई जिस तरीके से गन्ने के उपज को तैयार करने में लागत बढ़ी है, डीजल के दाम बढ़े हैं, मजदूरी भी बढ़ी है, कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़े हैं, आपका खाद और उर्वरक के दाम बढ़े हैं। एनपीके डीएपी जहां 450 रुपये का कट्टा था, आज के समय में 1700-1800 रुपये तक पहुंच गया। 3 गुना से भी ज़्यादा उर्वरक के दाम पहुंच गए, कीटनाशकों के दाम पहुंच गए। इसके सापेक्ष में सरकार ने गन्ने का मूल्य क्या बढ़ाया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस दौरान लक्सर से बसपा के विधायक शहजाद ने भी गन्ने के समर्थन मूल्य की घोषणा न किए जाने को लेकर ये कहा कि मुख्यमंत्री को गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित करने को लेकर एक पत्र लिखा गया था। पत्र के बाद गन्ने के दाम बढ़ाने का वायदा भी किया गया था, लेकिन सरकार वायदा खिलाफी कर रही है। हम तो बात कर ही रहे हैं गन्ने की, और देखो सदन में नियमों से सदन चलती है। ये मुद्दा जो उठाया ये बहुत बड़ा था, पहले उसे प्राथमिकता देनी पड़ी है। उसमें टाइम खत्म हो गया, तो जितना 10, 15, 20 मिनट का टाइम मिलता है वो मैंने बहुत प्रमुखता से हरिद्वार की बात रखी है। वो आगे मौका मिलेगा, मैं पहले भी गन्ने की भी रखी है। ऐसा नहीं कि मैं गन्ने की कभी नहीं रख पाया। मैं खुद किसान हूँ और गन्ना किसान हूँ, मिल में गन्ना जाता है उत्तम में। लेकिन ये सरकार हमारे प्रति बहुत ही गलत व्यवहार कर रही है, बहुत भरोसेमंद रवैया उनका नहीं है।
वहीं गन्ना राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। गन्ना किसानों को किसी भी सूरत में निराश नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से अधिक ही गन्ना किसानों को गन्ने के दाम मिलने की उम्मीद है। वहीं उन्होंने कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति के बयान पर तंज भी कसा और कहा कि मैदान और पहाड़ की बात करना बेफिजूल की बात है। उत्तराखंड देवभूमि पर सबका हक है। जितना उत्तर प्रदेश गन्ने का मूल्य देता है उतना तो हम देते ही हैं, लेकिन हमारी मांग है, जो किसानों ने यहाँ मांग रखी है कि हमारे किसानों को यहाँ उत्तर प्रदेश से अधिक मूल्य दिया जाए। तो इसी बात पर जो चर्चा वार्ता हुई है और हमारी बात हुई है अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से हमने समय भी ले रखा है किसान प्रतिनिधियों के साथ में कि उत्तराखंड के किसानों की आय बढ़ाने के लिए देवभूमि है यहाँ पर और सरकार किसानों के प्रति बहुत ही चिंतित है। हम चाह रहे हैं कि हमारा मूल्य जो है उत्तर प्रदेश से कुछ बढ़ा कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। बिहार में एनडीए गठबंधन की शानदार जीत और भाजपा के दमदार प्रदर्शन पर शुक्रवार को लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोहाघाट नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में मीना बाजार में आतिशबाजी करते हुए जीत का जश्न मनाया है। साथ ही जीत की मिठाइयां भी बांटी हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन और उनके कुशल नेतृत्व पर बिहार की देवतुल्य जनता ने जिस प्रकार आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है और माननीय मोदी जी और पूरे देश को इस जीत की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।